हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज स्पेशल अवेयरनेस। आज मैं 4 वर्ड्स लेकर आई हूँ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इनसाइड, आउटसाइड। आपने देखा होगा कि बच्चों को कभी आप इंस्ट्रक्शन देते हो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब उनकी तरफ से सोचिए कि वो बच्चा पहले उन वर्ड को सुनता है, उसके बाद वो वर्ड वो दिमाग में सोचता है, उसका मीनिंग निकालता है और देन वो रिएक्ट करता है। तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है इस सब का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कुछ गेम के थ्रू, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, वो उन वर्ड्स से एकदम फ्रेंडली हो जाएगा, उस वर्ड्स पर रिएक्ट करना सीखेगा और वो जो वर्ड है उसके माइंड में क्या होगा, सीमेंटेड हो जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा। जैसे हमें अपना नाम याद है, जैसे हम अपने नेम जो बहुत जल्दी से बताते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे वो वर्ड भी उनके माइंड में सेट हो जाएंगे। और वो जब वर्ड सेट हो गया तो अगर अब आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। तो पहले जो वर्क उसका इतने टाइम पर हो रहा है वो वर्क अब उसके इतने टाइम पर कंप्लीट होगा। तो इस टाइप की अगर हमें प्रैक्टिस देनी है तो आज मैं कुछ एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ। तो हम उसमें उनको पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेम खिलाएंगे और उनके साथ हम भी इंजॉय करेंगे, जिससे वो बच्चा कुछ वर्ड से फैमिली। तो आई विल स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 2 हैंड्स ड्रॉ किए हुए हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। और बच्चों को मैच करने के लिए बोला है कि आप आइडेंटिफाई करो आपका कौन सा हैंड लेफ्ट हैंड है और कौन सा हैंड राइट हैंड है। इसके बाद आपके पास कोई भी पेस्टिंग थिंग है, मेरे पास बिंदी थी तो मैंने उस बिंदी को यूज़ करवा रही हूँ। आप स्टिकर्स ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो, आप कोई भी पेस्टिंग थिंग। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पेपर्स को टेयर कर दो और बोलो कि आप उधर रखो। तो यहाँ पे मैंने बिंदी के लिए उनको इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ कि आपको ये बिंदी लेफ्ट हैंड में लगानी है, राइट हैंड में लगानी है। और एक सीक्वेंस में नहीं बोल रही हूँ, कभी लेफ्ट हैंड, कभी राइट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, इस टाइप से बोल रही हूँ। और इसके बाद उनको वो चीज़ प्रोसेस में वो बिंदी वहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप पिक्चर्स भी ले सकते हो, आप टॉयज़ भी ले सकते हो। पहले ये जो चीज़ें हैं जो हम वर्ड्स बोलेंगे, पहले हम स्लो मूवमेंट में बोलेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, है ना। हमने टॉयज़ भी यूज़ कर लिए, हमने पिक्चर्स भी यूज़ कर ली, स्टिकर भी यूज़ कर लिया। और ये प्रैक्टिस आप रेगुलर दीजिए। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस के बाद आप ऑब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस दे सकते हैं कि आपने कोई चीज़ 3 चीज़ें रख दी हैं और उनको बोला है कि आप उसको लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड में रखो। आप उस टाइप की भी प्रैक्टिस दे सकते हो। इसी से रिलेटेड मैंने एक एक्टिविटी अपने बच्चे को कराई है। उसके लेफ्ट हैंड साइड मैंने कुछ टॉयज़ रख दिए और उसको बोला है कि आप राइट हैंड साइड उसको शिफ्ट करो, है ना। ये छोटे बच्चों के लिए। अब हम करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड की कुछ एक्टिविटीज़। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बना दी है। यहाँ पर भी मैंने उनको पेस्टिंग के लिए बिंदी दी है और इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ कि आपको बिंदी कहाँ पेस्ट करनी है, इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पर मैं शेप्स का भी रिकॉग्निशन सिखा रही हूँ, कलर का भी रिकॉग्निशन सिखा रही हूँ और प्लस इनसाइड और आउटसाइड वर्ड का भी यूज़ बता रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने उन्हें आउटडोर एक्टिविटी कराने की कोशिश की है। एक सर्कल बना दिया, उस सर्कल के अंदर मैंने इनसाइड लिखा हुआ है और बाहर आउटसाइड लिखा हुआ है। और उनको कुछ एनिमल्स टॉयज़ ले लिए, आप कोई भी टॉयज़ ले लीजिए या कोई भी आर्टिकल्स, कुछ भी, अगर किचन के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ भी ले लीजिए। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स लीजिए जिससे बच्चा कुछ सीखे। यहाँ पर जो मैंने टॉयज़ लिए हैं वो एनिमल्स हैं और मुझे अपनी बच्ची को एनिमल्स के नेम सिखाना है, कलर सिखाना है, तो मैंने उनको यूज़ किया है। मैंने उनको बोलती जा रही हूँ कि ये टॉय, ये एनिमल आपको इनसाइड रखना है, ये एनिमल आपको आउटसाइड रखना है। बच्चे मेरे इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हैं और उस टॉयज़ को वो वहाँ रखते जा रहे हैं। इसके बाद अब ये तो हमने इस एक्टिविटी से सीखा इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इसी को और हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताओ कि इनसाइड में कितने एनिमल्स हैं, आउटसाइड में कितने एनिमल्स हैं। तो अब बच्चे ये भी इसमें फाइंड कर रहे हैं कि हाउ मैनी मीन्स वो नंबर काउंटिंग भी सीख रहे हैं और वो ये आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि कितने एनिमल्स अंदर है और कितने एनिमल्स बाहर है, आउटसाइड क्या है और इनसाइड क्या है।
काउंटिंग रिकॉग्निशन हो रहा है यहाँ पर, लेस और मोर का भी रिकॉग्निशन हो रहा है। आप वो मोर और लेस का भी कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अंदर कम है बाहर ज़्यादा है। फिर इसी एक्टिविटी को मैंने फिजिकल एक्टिविटी में चेंज कर दिया, उन्हें गेम कराया, इनसाइड जंप एंड आउटसाइड जंप। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। एंजॉय अ लॉट। थैंक यू सो मच।